हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एपीएस साइंस कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं रॉबिन कुमार खंडेलवाल। तो बच्चों, हमने सीख लिया है कि दो राशियों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनमें त्रुटियां हैं वो भी जुड़ेंगी। अगर आप राशियों को घटाओगे तो त्रुटियां भी घटेंगी। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि अगर हम गुणा करें, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये सब बातें काम आएंगी आपके। तो जब आप दो राशियों को गुणा करें तो त्रुटियों का क्या होगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक दो राशियों के, ठीक है, कम से कम दो तो लेना पड़ता है, दो से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। तो दो राशियों के गुणनफल में हम किस तरह सॉल्व करते हैं। दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। देखो, मैंने माना x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ab, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। a कोई राशि है, b कोई भौतिक राशि है, दोनों को हमने गुणा करा तो हमें क्या मिला, x मिला। यानी हमारा जो गुणनफल है वो क्या है, x। तो अब हमें गुणनफल में त्रुटि निकालनी है कि x में त्रुटि कैसे निकाले। x इज ए प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है, चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, आपको पता है x का मापित मान क्या होता है, x प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर। ऐसे a का मापित मान क्या होता है, a प्लस माइनस डेल्टा a। ऐसे ही b का मापित मान क्या होगा, अब तो आप समझ गए होंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम मापित मान के रूप में लिखें। ओके, देखो, समीकरण 1 को मापित मान के रूप में लिखने पर इस इक्वेशन 1 को हम मापित मान के रूप में लिखें तो क्या होगा बताओ। देखो, x को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस माइनस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा x। ओके, a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस माइनस डेल्टा a। ओके, b को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। तो ये तो वास्तविक मान हो गए, सिंपल हम जो गुणा करते हैं वास्तविक मान के रूप में, और ये हम मापित मान के रूप में। अब बच्चों, हम इसको हल करेंगे तो इसका मेथड देखिए किस तरह सॉल्व करना है इसको। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस ब्रैकेट में से x कॉमन लेता हूं, एक बात आप समझ लो, x प्लस वाई मेरे पास है। ठीक है। तो मैंने इसमें से x कॉमन लिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है। अब आप 11th क्लास में आ गए तो आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है जरूरी कि भाई कॉमन है तो उसमें होना ही चाहिए मान में, राशि में। आपने x कॉमन लिया तो आप गुणा करके देखो, x इंटू 1 x आ गया, x इंटू वाई अपॉन एक्स वाई मिलेगा। तो ये बात आप जानते हो। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से x कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स। ठीक है, यही तो बचेगा। मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स। अब देखो, पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें से मैं a कॉमन लूं, a, इस वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन लिया, a, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। क्लियर है, बहुत बहुत। दूसरे वाले ब्रैकेट में से मैं b कॉमन लूं, b मैंने कॉमन लिया तो बता दो क्या बचेगा, बताओ। दूसरे वाले ब्रैकेट में से b कॉमन लिया तो बच्चों अंदर क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है, ओके। अब देखो a b, ठीक है। तो a b को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो ध्यान दे इस पे। तो मेरे पास आ गया x, यहां है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स। क्लियर है, ओके।
चलो ए और बी भाई गुणा में तो है ही सारे, तो मैं ए बी को साथ साथ लिख लेता हूं। तो मैंने ए बी को साथ साथ लिख लिया और ये मेरे पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके बच्चों, ए बी इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 से हमें दिख रहा है कि जो ए बी है वो एक्स के इक्विवेलेंट है। ए बी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो चलो मैं ए बी को क्या लिखूंगा? एक्स लिखूंगा। तो यहां से मेरे पास आ गया एक्स, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ए बी को मैं क्या लिख रहा हूं? एक्स लिख रहा हूं। ए बी को मैंने क्या लिख दिया? एक्स। ठीक है, चलो अब बच्चों देखो, इस ब्रैकेट को मैं इस ब्रैकेट से गुणा कर रहा हूं। तो गुणा आपको पता ही है भाई, इसका दोनों से करेंगे और इसका दोनों से करेंगे, चिन्ह जो आएगा वो आ ही जाएगा। तो 1 को 1 से करा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, 1 को प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी से करेंगे तो ये लो भाई डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो इसका दोनों से हो गया। अब इसमें आ जाओ, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1, तो ये यही मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर है? और ये प्लस माइनस को प्लस माइनस से गुणा करोगे तो प्लस माइनस ही मिलेगा, लेकिन हमें क्या मिलने वाला है? प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। क्लियर है बच्चों? ओके, अब आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में एक्स तो आ रहा है, एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, चलो इसको मैं पहले लिख दूं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और बच्चों ये मुझे मिला देखो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देख रहे हैं 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, देखो डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए है ए के मान में त्रुटि। डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए का मतलब होता है ए के मान में त्रुटि, और त्रुटि भी कौन सी? परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए का मतलब है ए के मान में त्रुटि। ठीक है, ओके। डेल्टा बी क्या है? डेल्टा बी है बी के मान में त्रुटि। ठीक है बच्चों, तो अब देखो किसी भी राशि में मैंने जैसे कहा कि किसी मान लो किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। ठीक है, अब मान लो मैंने इसका प्रयोग करा, एक्सपेरिमेंट करा, तो क्या मुझे 1000 ओम मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। तो मान लो मुझे मिल गया, सपोज करो 11 ओम, 10.5 ओम, इतना अंतर होता है। तो त्रुटि बहुत कम होती है, एरर जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू कम होती है वास्तविक मान से। कहने का मतलब क्या हुआ? चूंकि डेल्टा ए इज लेस देन ए, डेल्टा ए का मान ए से हमेशा कम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ए अपॉन ए इज लेस देन 1। ऐसे ही बच्चों डेल्टा बी भी बी से कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ जो वास्तविक मान है वो हमेशा ज्यादा रहता है। त्रुटि जो है, त्रुटि की बात हो रही है, मापित मान तो ज्यादा कम हो सकता है, त्रुटि कम ही तो होती है। अभी आपने देखा होगा जो मैंने क्वेश्चन किए थे, पॉइंटों में त्रुटियां थी। तो डेल्टा बी का मान बी से कम है, इसका मतलब डेल्टा बी अपॉन बी भी लेस देन 1 है। डेल्टा बी अपॉन बी भी लेस देन क्या है बच्चों? 1 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये बहुत कम होती है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी अल्प है। क्या होता है? ये अल्प बहुत कम है, तो इसको जोड़े या घटाए मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं क्या लिख रहा हूं? अल्प है, अतः इसे बहुत छोटा है, बहुत कम है, अतः से नगण्य मानकर छोड़ने पर, अतः से नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो बच्चों इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? अरे असल में ये जो वैल्यू है बहुत कम होती है,
इसको जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, बस अब दो पद बच गए हमारे पास कि सर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो ऐसे अब आपको पता है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का कितने मान होंगे, 4 मान होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से कितने मान होंगे, 4 मान। दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ले सकते हैं, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ले सकते हैं। तो 4 मान में हमें कौन सा मान लेना होता है, अधिकतम मान लेना होता है। तो यहां हमें पता है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के अपन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, अधिकतम मान, यानी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का प्लस माइनस होता है बच्चों, तो ये हमें इस तरह निकालना होता है गुणा जब करते हैं। इक्वेशन नंबर से हम 2 मान लेते हैं, समझ गए। तो x बराबर ए बी है, तो हमें क्या निकालना होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब बच्चों ये जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये होती है x के मान में आपेक्षिक त्रुटि। ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, x के मान में आपेक्षिक त्रुटि, क्योंकि आपको पता है ये हो गया परम त्रुटि, ये हो गया उसका मान। अब मैंने आपसे कहा भाई 2 का औसत क्या है, तो आप कहोगे सर 2 का औसत तो 2 ही रहेगा, क्योंकि जो एक ही है उसका औसत वही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो हो गई माध्य परम त्रुटि, ये हो गया माध्य मान, यानी परम त्रुटि को हम माध्य परम त्रुटि बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही मान है डेल्टा एक्स का। ऐसे x एक ही मान होगा, तो ये जो मान है डेल्टा एक्स अपॉन एस, ये जो भिन्न आपको दिखाई दे रही है, ये जो अनुपात आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है x के मान में आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, ऐसे डेल्टा ए अपॉन ए की बात हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे a के मान में परम त्रुटि, सॉरी a के मान में आपेक्षिक त्रुटि, a के मान में आपेक्षिक त्रुटि। और ऐसे बच्चों डेल्टा b अपॉन बी जो होगा वो क्या होगा, b के मान में आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या होगा, b के मान में आपेक्षिक त्रुटि। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आपेक्षिक त्रुटियां निकालनी होती है। हमारा आंसर तो क्या होगा, हमारा आंसर डेल्टा एक्स ही होगा। इक्वेशन 2 से आप देखोगे भाई हमें तो x के मान में त्रुटि निकालनी है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, तो हमारे पास डेल्टा एक्स बच जाएगा कि प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू में x। आंसर तो हमारा ये होगा, डेल्टा एक्स हमें निकालना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें आपेक्षिक त्रुटियां निकालनी होती हैं, हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी होती है। तो आप सिंपल ऐसे ध्यान रखें कि x इज इक्वल टू ए बी, तो क्या निकालना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सी है तो डेल्टा सी अपॉन सी, मतलब जितने भी मान हमें दे रखे हैं, जितने भी राशियों के गुणा हमें दे रखे हैं, उन सब के मान में आपको क्या निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि हमें निकालनी है। तो आ गया आपको समझ में कि गुणनफल में हमें क्या निकालना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। क्लियर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू मान लो a b c है, तो आप इसको देखते क्या करोगे कि भाई गुणा वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप करोगे सर डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिखोगे बोलो, डेल्टा a अपॉन ए के मान में आपेक्षिक त्रुटि प्लस डेल्टा b अपॉन बी के मान में आपेक्षिक त्रुटि प्लस डेल्टा c अपॉन सी यानी c के मान में आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आता है तो हमें आपेक्षिक त्रुटियां निकालनी होती है। ऐसे कितने भी आ जाए तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कमेंट जरूर क्या करें और पढ़ा करें बच्चों। आप देखो ऐसे मत सोचो 11th क्लास में हो कि अब की साल नहीं अगले साल पढ़ लेंगे 12th क्लास में। 11th आपका पूरा बेसिक होता है। बेस ही अगर नींव ही आपकी कमजोर हो गई तो फिर बिल्डिंग आपकी खड़ी नहीं होगी नॉलेज की। ठीक है, तो बेस आपका अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, अभी क्लासें नहीं है, ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, पहली बार आप इंटरफेस कर रहे हो इस तरह, तो लेकिन जितना भी आपको समझ में आ रहा है समझे, उसको पूछे, कमेंट करके पूछे, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, एनसीईआरटी की आप बुक ले आना, उनमें से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको पूछिए। नहीं, पढ़ना जरूरी है क्योंकि टाइम आप ही का ही वेस्ट होगा। क्लियर है ना? तो अपनी स्टडी को आपको बनाए रखना है क्योंकि 11th बेसिक होता है पूरा। आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे 11th का पोर्शन ज्यादा आएगा बजाय 12th के। 11th इज ए बेस। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सभी सब्जेक्टों में की बात कर रहा हूं। तो आप उसे पढ़िए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे व्यूज जितने होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि देखो बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कमेंट है तो उसके बारे में हम सोचते हैं फिर भी किस बच्चे ने क्या पूछा है, तो आप हमारी नजरों में आते हो कि बच्चा ये पढ़ने वाला है। आ रही बात समझ में? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी आयताकार पटल ठीक है, किसी आयताकार पटल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः किसी आयताकार पटल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 2.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर दे रखा है, कुछ भी हो वो तो चलो सेंटीमीटर, एवं 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर नापी गई है। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं इसके क्षेत्रफल एवं त्रुटियां ज्ञात करो। इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसके क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है बच्चों, देखो रोजाना हम एक बहुत सिंपल सा टॉपिक पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन उसमें हम कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा बर्डन आपके पास नहीं है, काफी छुट्टियां आपने बना ली है, तो आप पढ़ाई में ध्यान दें जरूर। तो कह रहा है किसी आयताकार पटल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई तो चौड़ाई, कि लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी, ये मापित मान है, ये वास्तविक मान होता है, और ये प्लस माइनस वाला कौन सा मान है? ये त्रुटि होती है, पूरे को बोलते हैं मापित मान। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो बिल्कुल आप जानते हो, चूंकि क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? एरिया। तो ए क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आ गया ना गुणनफल वाला, तो आपको डेल्टा ए निकालना है, क्षेत्रफल में त्रुटि, ए तो हो गया क्षेत्रफल में त्रुटि डेल्टा ए। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, देखो आता है समीकरण 1 से। तो अगर गुणा के रूप में आपको मिल गया है तो मैंने आपको बताया था आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखते हैं। ए के मान में आपेक्षिक त्रुटि बराबर एल के मान में आपेक्षिक त्रुटि प्लस बी के मान में आपेक्षिक त्रुटि। फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो अब एक्स की जगह हमारे पास क्या हो गया? ए। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलो फिर से हम सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? क्षेत्रफल में त्रुटि। वी आर टू फाइंड आउट द एरर इन एरिया, यानी हमें निकालना है डेल्टा ए। ओके, क्वेश्चन आप करते हो तो ये मालूम होना चाहिए हमें करना क्या है। डेल्टा ए हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा ए अपॉन ए, जस्ट पुट द वैल्यू प्लस माइनस। बताओ डेल्टा एल कितना है? बताओ क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन पढ़ते बताओ। गिवन देखो एल का मान, ये एल की वैल्यू। डेल्टा एल क्या होगा? डेल्टा एल आपको मिल गया कि भाई 0.2 डेल्टा एल की वैल्यू, और डेल्टा बी, ये बी की वैल्यू है तो 0.1 सेंटीमीटर में है दोनों। ओके ठीक है। एल और बी होते हैं वास्तविक मान, तो एल कितना है? 2.3 और बी आपके पास है 1.6। ठीक है बच्चों, ये वास्तविक मान होते हैं, ये त्रुटि होती है। ठीक है ओके। तो डेल्टा एल क्या मिला? 0.2 अपॉन एल कितना है? 2.3 प्लस डेल्टा बी कितना? 0.1 अपॉन 1.6। ठीक है बच्चों, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस, दो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसे आपको सॉल्व करना है। सिंपल गणित हो गई अब तो। 2/23 प्लस 1/16। ठीक है ओके। तो इसे आप सॉल्व करोगे 23 और 16। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 16 दूनी 32 प्लस 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 23 को आप 16 से गुणा करो तो कितना आएगा? 16 × 48 का 8 का। ठीक है, और बचा 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 368। तो इसे आप सॉल्व करोगे बच्चों तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, 32 23 कितना होगा? 5 और 5 55 हो गए, 55/368। ठीक है ओके। अब देखो हमें निकालना है डेल्टा ए। क्या निकालना है बच्चों? डेल्टा ए। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो पॉइंटों के रूप में भी लिख सकते हो। अगर यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधे ही। तो ये देखो 16 तो 32.32 हो जाएगा, और ये 0.23 हो जाएगा, और ये 3.68 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 0.55 आ जाएगा, ये 3.68। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ये सब सेंटीमीटर में है, तो प्लस माइनस पॉइंट, अब देखो भाग मत दो यहाँ पे आप, 3.68 इंटू ए आ जाएगा ना, ए, और ए की वैल्यू हमें पता ही है एल बी, 2.3 इंटू 1.6। तो यह हमें ऊपर लिख देता हूं बच्चों। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस 0.55 अपॉन 3.68 इंटू ए होता है एल इंटू बी, यानी 3.68। ये कैंसिल हो गया। तो ए के मान में परम त्रुटि क्या आ गई हमारे पास? प्लस माइनस 0.55। प्लस माइनस 0.55। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा कि अगर राशियों का गुणनफल हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम निकालते हैं आपेक्षिक त्रुटियां। क्लियर है? तो दो या दो से अधिक राशियों के गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटि का मान उन दो या दो से अधिक राशियों में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगले वीडियो में आप पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।